लीफलेट भी डाला है ताकि उसको आसानी से पढ़ सकें आप, उसमें उसकी डिटेल उसकी बताई गई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, जो आज का प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज का प्रोडक्ट है नाभि अमृतम, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए, मुझे आप देखो स्क्रीन की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये हम जब भी वेदलेक्स में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे का एक बहुत समय लग चुका होता है, बहुत एक टाइम लगा के। ऐसा नहीं कि आज मेरे दिल में आया कि मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट है हमने बनाया और आप लोगों तक पहुंचा दिया, आप सब यूज करना शुरू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो भी वेदलेक्स में प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके प्रक्रिया मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि हम एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिससे गुजरते हैं, चाहे उसके परमिशन को लेके, फिर उसके लैब रिपोर्ट को लेके, और फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स। ये तीन चरण है। जब भी इन तीन चरण से कोई प्रोडक्ट पास हो जाता है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की परमिशन लेनी होती है। आयुष विभाग, जो राजस्थान का आयुष विभाग है, उससे हम उस प्रोडक्ट की परमिशन लेते हैं कि हम ये इंग्रेडिएंट डालना चाहते हैं। वो आयुर्वेदिक जो विशेषज्ञ हैं बहुत बड़े बड़े, उनका पूरा पैनल बैठता है। वो ये देखते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स लोगों की सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं है, ये कोई नुकसान तो नहीं करेंगे, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद फिर हम उसकी लैब रिपोर्ट पे जाते हैं कि फिनिश ये प्रोडक्ट बनने के बाद इसके प्रोडक्ट की जो अंदर है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, ये कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। फिर उसकी सरकारी जो लैब है उससे लैब रिपोर्ट के साथ हम उसकी लैब रिपोर्ट कराते हैं। और फिर लैब में भी जांच हो गई, प्रोडक्ट की परमिशन भी मिल गई, उसके बाद हम उसके क्लिनिकल ट्रायल पे जाते हैं कि जी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट भी अच्छे हैं, लैब में भी ओके पास हो गया आपका। 6 महीने तक की रिपोर्ट होती है लैब की, 0 डे, 3 मंथ और 6 मंथ, 6 महीने तक की लैब रिपोर्ट लगती है। तब जाके तीसरे चरण पे पहुंचते हैं कि ठीक है जी, आपका प्रोडक्ट बन भी अच्छा गया, इंग्रेडिएंट भी अच्छे, लेकिन क्या ये वास्तव में लोगों पे काम करेगा, क्या बीमार व्यक्तियों पे ये काम करेगा। फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल करना होता है, बहुत सारे पेशेंट हमें सर्च करने होते हैं डॉक्टरों की टीम के साथ। फिर उस प्रोडक्ट को जो लॉन्च करना चाहते हैं हम उसको डॉक्टर्स को, उन मरीजों पे दिया जाता है, उनका लिखा जाता है नाम के साथ, उनकी बीमारी के साथ कि ये बीमारी था, ये प्रोडक्ट दिया, इतने दिनों तक दिया। जब क्लिनिकल ट्रायल 3 महीने तक चलता है, उसमें अगर 80% से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है पेशेंट्स का, उनकी रिपोर्ट लगानी होती है, तब जाके प्रोडक्ट की अप्रूवल मिलती है कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो मेरा मेरा बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा, जितना मैं कहूँ इससे बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं बहुत लंबे समय से इस पे मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करें, कैसे बनाएं इसको, क्या इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैंने जो आयुष विभाग के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल किया वो तो किया ही किया है, लेकिन मैंने अपने स्तर पे भी बहुत लंबे समय से अपने स्तर पे भी, पहले मैं मेरा हॉस्पिटल होता था उस समय से मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था कि क्या वास्तव में प्रोडक्ट काम करता है क्या, तो क्या किन किन बीमारियों पे करता है, कैसे ये काम करेगा, कितने दिन में ये काम करेगा। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से, पिछले कई सालों से मैं अपना पर्सनल तौर पे इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था। और जब मैं 100% सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट से भी बात हुई, वैज्ञानिकों से बात हुई, बहुत सारे जो एनाटॉमी के डॉक्टर्स हैं, मेरे लेक्चरार थे जो हमें शरीर रचना विज्ञान, जिसको आप एनाटॉमी बोलते हैं, उनसे भी मैंने बात की कि सर क्या ये इस तरह की संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की इस विषय पे, प्रैक्टिकल भी करके देखा, और मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं उत्साहित हूं इस प्रोडक्ट को लेके कि ये प्रोडक्ट रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है। तो क्या है वो प्रोडक्ट, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है, आयुर्वेद कोई खाली चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है, आयुर्वेद का किसी से कंपैरिजन नहीं है कि आयुर्वेद अच्छा। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं सर आयुर्वेद अच्छा है एलोपैथी, मेरे को बड़ी हंसी आती है। अरे एलोपैथी और आयुर्वेद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका। वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। और आयुर्वेद एक बहुत विशाल विशाल चीज है। आयुर्वेद, एलोपैथी और ये बाकी चिकित्सा पद्धति तो चिकित्सा पद्धति है, बस बीमारी और इसका इलाज। क्या किसी 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 चिकित्सा पद्धति में बताया गया है कि सुबह कैसे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, सब कुछ, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठ के पीना चाहिए, गिलास में पीना चाहिए, लोटे में पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए तो किसका पीना चाहिए,
कौन से फल खाने चाहिए, ये इतना वास्ट, ये तो एक जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का विषय है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम आतुरस्य विकार परशमनम। आयुर्वेद का उद्देश्य, दो मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद के, उसमें सबसे पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे रहे, पहला उद्देश्य है ये। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार परशमनम, की जो बीमार हो गए उसको भी ठीक करना है। लेकिन पहला टारगेट क्या है? जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको स्वस्थ रखना। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं? हम एक गलती करते हैं, देखिए मैं बात कर रहा था, अगर मैं थोड़ी आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में, थोड़ी इनकी पद्धति कार्य करने के तरीके में बात करूं, तो आयुर्वेद जो है वो सबसे पहला आयुर्वेद का टारगेट होता है प्रिवेंशन, ताकि हम बीमार हो ही ना। दूसरा रेजुविनेशन, और थर्ड पे ट्रीटमेंट आता है कि चलिए अगर किसी को हो भी गई बाई चांस बीमारी तो फिर उसका इलाज किया जाए। पहले नंबर पे प्रिवेंशन, दूसरे पर रेजुविनेशन, थर्ड पे ट्रीटमेंट। लेकिन एलोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? पहला है ट्रीटमेंट, बीमारी होगी उसकी दवाई दो, दूसरे पे थोड़ा बहुत रेजुविनेशन, और प्रिवेंशन के बारे में बहुत कम। तो ये बिल्कुल विपरीत है दोनों। आयुर्वेद प्रिवेंशन पे काम करता है कि आप बीमार हो ही ना, और एलोपैथी काम करता है केवल इलाज पे। तो दोस्तों, आयुर्वेद का जो पहला टारगेट है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, हमें उस पे काम करना है। और दूसरा उद्देश्य है अगर बीमार हो गए तो उसको ठीक करना। अब हम गलती क्या करते हैं? जैसे ही हम वेदालेक्स में जुड़ते हैं, हम सब एक गलती करते हैं, जैसे ही हम जुड़े, हम वेदालेक्स से जुड़े, ठीक है आज से मैं काम करना शुरू करूंगा, और अगला स्टेप क्या होता है हमारा? हम पेशेंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम बीमारों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको हृदय महाकसाय देना है किसी को, तो आप दिल के मरीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको शलाकी देना तो आप जॉइंट पेन के मरीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको थायरोलेक्स दिया तो आप थायराइड के पेशेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ढूंढिए, लेकिन आयुर्वेद के उद्देश्य को मत भूलिए। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, भारत में 5% लोग स्वस्थ हैं, 15% लोग बीमार हैं। जो बीमार की शरीर है, बीमार पेशेंट जिनको आप ढूंढते हो, वो 15% लोग हैं, 5% लोग स्वस्थ हैं। तो बाकी 80% कौन है? बाकी 80% वो लोग हैं जो बिफोर इलनेस है, जो अभी ना तो उनको स्वस्थ कह सकते हैं और ना भी वो बीमार हुए हैं, वो है 80%। हम क्या मिस्टेक करते हैं? क्यों आपका बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा? हम केवल और केवल इन 15% पे काम कर रहे हैं, हम केवल बीमारों पे काम कर रहे हैं। हम सब केवल एक ही बात करते हैं, अच्छा बीमार, आपको हृदय मां कैसा मिला, आप पहुंच गए किसी दिल के मरीज के पास जिसको बेचारे को 2 बार स्टेंट डल चुके हैं, उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो दवाइयां खा रहा है, बीमार है, वो उसके पास पहुंच गए। अब हुआ क्या? उसको सब हॉस्पिटल वाले पहले लूट चुके हैं, जिसको भी मौका लगा सब उसको लूट चुके हैं, लूट पिट चुका है, और आप भी पहुंच गए उसके पास हृदय मां कैसा लेके, जी मेरा भी ले लो। अरे मेरे भाई, वो 15% वो लोग हैं जिन पे दुनिया के सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, सारी फार्मेसी चल रही है, सारे डॉक्टरों की दुकानदारी चल रही है, सब इन 15% पे नजर गड़ाए बैठे हैं, और आप भी इन 15% में ही शामिल हो। कितना निचोड़ोगे इनको यार? केवल एक छोटे से तालाब में घूम रहे हो आप, इलनेस के में। इलनेस से बड़ा जो आपका समुंदर है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो है वेलनेस। वेलनेस, हमें इन 80% लोगों पे काम करना है, और बाकी 5% जो स्वस्थ है इन पे काम करना है कि आप लोग स्वस्थ हैं या आप लोग बीमार होने वाले हैं, तो कैसे आप स्वस्थ बने रहे, हमें उस पे काम करना है। दोस्तों, देखना आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो हमें केवल इलनेस पे काम नहीं करना, हमें वेलनेस पे काम करना है। आपको हृदय बाकसाय हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो दिल की बीमारियों से नहीं मरना चाहता। इसमें बीमार का जिक्र कहां से आ गया? आप किसी से भी बात करें, आपकी किसी के भी घर जाएगी जी आज दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही है, और मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार को कभी इस तरह की बीमारियां ना हो, उसके लिए हमारी कंपनी ने एक प्रिवेंटिव काढ़ा तैयार किया है जिसका नाम है हृदय बाकसाय। अगर आप ये लगातार 3 महीने पी लेंगे तो आपको दिल की बीमारियां की संभावना 99.99% खत्म हो जाएगी। तो क्या कोई चाहेगा कि वो दिल की बीमारियों से मरे? क्या वो कहेगा कि नहीं नहीं जी हमें तो होने दो दिल की बीमारी? अरे नहीं, हर व्यक्ति आज चाहता स्वस्थ रहना। आने वाला जो दशक है उसमें लोग सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाले हैं वो केवल और केवल पॉल जैन पिल्जर, जो एक बहुत बड़े यूएस के जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनको भविष्यवक्ता लोग बोलते थे, पॉल जैन पिल्जर को, उन्होंने एक ही बात बताई कि आने वाला जो दशक है ना, इस आने वाले दशक में सबसे ज्यादा लोग जो अपना पैसा खर्च करेंगे वो केवल केवल वेलनेस के ऊपर करेंगे, स्वस्थ दिखने पे, जवान रहने पे, अच्छा लगने पे, ब्यूटी पे, इन पे खर्च करने वाले हैं। अगर इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं तो अगले दशक में आपकी ग्रोथ पक्का है, नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। मत पड़े रहो केवल बीमारी या इन चक्रों में, नहीं। तो दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वेलनेस पे काम कीजिए बजाय कि केवल इलनेस पे। ठीक है, आपके पास कोई बीमार है और
चाहता है वो ठीक हो ना, तो उसको भी कीजिए, लेकिन जो स्वस्थ है उन पे भी ध्यान दीजिए। तो वेलनेस और इलनेस, ये दो इंडस्ट्री है। अब हमें चूज करना है कि हमें इलनेस के साथ साथ वेलनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर किसी को भी लगता है, किसी से बात करना, अगर किसी को लगता है कि वेलनेस महंगी है, अगर किसी को लगता है हरदम कसाई पीना महंगा पड़ता है, तो एक बार उस व्यक्ति से पूछ लीजिए जो बीमार हो चुका है, जो स्टंट डलवा चुका है। इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव देन ट्राई इलनेस। एक बार बोलो इलनेस ट्राई करके देख लो, एक बार एंजियोग्राफी करा के देख लो, एक बार एंजियोप्लास्टी करा के देख लो, एक बार स्टंट डला के देख लो, पता चल जाएगा वेलनेस महंगी है या इलनेस महंगी है। आप एक्सपर्ट बनिए। मैं आपको हर बार की बात बोलता हूं, आप एक्सपर्ट बनिए, आप वेलनेस एक्सपर्ट बनिए। आप लोगों से एक तरीके से बात कीजिए, बताइए उनको। कोई, हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना, लेकिन आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं, आप क्या उसको समझा रहे हैं, वो निर्भर करता है आपकी बात कैसा इंपैक्ट डालेगी। तो इस बार जब आप आएंगे यहाँ 4-5 तारीख को, तो आप वेलनेस एक्सपर्ट बन के यहां से जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। हम इसके बारे में बहुत डीप से बात करेंगे। अभी आज के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये एक पेड़ है, एक पेड़ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसकी जड़ भी है, फ्रूट्स भी है, इसमें फूल भी हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, तना है, डालियां, इसके सब कुछ है। ये एक पूरा ट्री है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सीधी सी बात है, साइंस छोटी सी साइंस है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप चाहते हैं इस फ्रूट, जो इस पेड़ के फ्रूट्स अच्छे रहे, इसके फल अच्छे रहे, अगर फल का पौधा है तो, या इसके पत्ते अच्छे, लीफी प्लांट है तो इसके पत्ते अच्छे रहे, ये सब कुछ अच्छे रहे, तो आपको केयर, अगर आप चाहते हैं फल अच्छे रहे, तो आपको किसकी केयर करनी पड़ेगी? फलों की। फलों पे अच्छा सा कुछ छिड़कना पड़ेगा, फलों को साफ करना पड़ेगा, फलों को खाना पानी देना पड़ेगा, ऐसा ही है। या फूल अच्छा चाहते हैं तो फूल की केयर करनी पड़ेगी, पत्ते हैं तो पत्तों की केयर करनी पड़ेगी, ऐसा है क्या? नहीं। अगर आप चाहते हैं ये पूरे प्लांट की बाकी सभी चीजें, इसका चाहे फ्रूट्स हो, चाहे इसके लीफ हो, चाहे इसके फ्लावर हो, कोई भी, अगर आप चाहते हैं पूरा सब कुछ अच्छा रहे, तो सबसे ज्यादा जो केयर की जरूरत है वो किसकी है? रूट्स की है, जड़ों की। अगर आप इसकी जड़ों का केयर करेंगे तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। इसके फ्रूट्स भी अच्छे लगेंगे, इस पे इसके फल भी अच्छे लगेंगे, इसके फूल भी अच्छे लगेंगे, फ्लावर्स जो भी हैं इसके, चाहे टहनियां हो, इसके पत्ते हो, कुछ भी हो, सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको केयर जो करनी पड़ेगी रूट्स की करनी पड़ेगी। आज हम यही सीखने वाले हैं। जैसे किसी भी पेड़ की अगर सब चीजें अच्छी चाहते हो तो उसके रूट्स की केयर करनी पड़ेगी, उसी तरह अगर आप चाहते हो आपके शरीर की सारी चीजें ठीक रहे, आपका ब्रेन अच्छा रहे, आपका हार्ट अच्छा रहे, आपका आपकी आंखें अच्छी रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, आपका लीवर अच्छा रहे, तो इन सब के लिए भी आप अपने शरीर की एक रूट है, जड़ है, अगर उसका केयर करेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जैसे हमारा जो, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी कौन सी जड़ें हैं, हमारी जड़ें क्या पैरों में हमारी जड़ें हैं, या कहां पे हमारी जड़ें हैं जिसका हम केयर करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाता हूं। हमें रूट्स का केयर करना है, जड़ों का केयर करना है, जड़ें कहां है उसको समझने की कोशिश करना है। देखिए, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये आपका एब्डोमेन एरिया है। इस एब्डोमेन एरिया में आप सबको पता है, एक हमारा एक शरीर का सेंटर पॉइंट है जिसको बोलते हैं अम्लाइकस, या जिसको बोलते हैं नेवल, या जिसको बोलते हैं नाभि। ये हमारा अम्लाइकल रीजन है, और इसके चारों तरफ लगभग 1.5-2 इंच का जो एरिया है उसको बोलते हैं पेरी अम्लाइकल रीजन। ये इसका जड़, जो हमारे शरीर की जो आयुर्वेद में जड़ मानी गई है, वो ये जड़ है। और इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये भी इसका जो जड़ का क्षेत्र है। तो ये नाभि और इसके साथ का ये नाभि क्षेत्र, ये हमारे शरीर की जड़ मानी गई है। क्यों मानी गई है आप समझने की कोशिश करना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, समझने की कोशिश करना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ से और बच्चे के बीच का कनेक्शन जो है वो कहां से होता है? वो इसी नाभि क्षेत्र से होता है। ये एक तरफ माँ की शरीर से जो कनेक्ट है वो प्लेसेंटा है, जो आप बड़ा रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये है प्लेसेंटा, जो माँ के एब्डोमेन के अंदर चिपकी रहती है। वहां से खून से सारा ऑक्सीजन सब कुछ ये लेती है, और फिर बीच का एक कनेक्शन है, एक सेतु है जो बच्चे की नाभि से जुड़ा है। और जो भी माँ से जो बच्चे को चाहिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए, देखिए ये एक पौधा बन रहा है माँ के पेट के अंदर, तो जो जड़ें हैं वो नाभि क्षेत्र इसकी जड़ है। इस जड़ से ही पोषण पूरे शरीर को मिलता है, और इसी पोषण से ही फिर धीरे धीरे क्या बनता है? दिल बनता है, दिमाग बनता है, लीवर बनता है, हड्डियां बनती है, मांसपेशियां बनती है। ये पूरा जो पौधा बना है ना, वो ये जड़ों से, पोषण से ही बना है। तो एक्चुअल जो जो जड़ है वो हमारे इस नाभि क्षेत्र से होता है। उसको और गहराई से देखें तो ये आप देखें, ये एक अंदर का ऐसा कनेक्शन होता है। ये
प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से दो कलर की आपको दिख रहे होंगे, ब्लू कलर और रेड कलर की जो नसें हैं, ये यहां से कनेक्टेड है। जो प्योर ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो रेड कलर की नसें हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर का हो गया, गंदा हो गया, वो सारा ब्लू कलर की नसें हैं। तो ये दो कलर की जो आप वेन्स देख पा रहे हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, ये कनेक्शन है बच्चे के मां से, प्लेसेंटा जुड़ता है, उसके बाद मां के थ्रू बच्चे में ब्लड जो सर्कुलेशन है रेड कलर का, वो ऑक्सीजनेटेड जाता है, और आप देख सकते हैं नाभि क्षेत्र से ये प्रवेश करती है, और उसके बाद अंदर का पूरा कनेक्शन है, पूरा जाल बिछा है। आप सोचें, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसको जो भी कुछ है, ना तो खा पी रहा है, अंदर मुंह भी चालू नहीं है, नाक भी चालू नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहा, दिल भी काम नहीं, ये नहीं कर रहा, तो उसको पोषण मिल कहां से रहा, ग्रो कैसे कर रहा, बन कैसे रहा, उसको कहां से कैल्शियम मिल रहा है, कहां से आयरन मिल रहा है, कहां से उसको प्रोटीन मिल रहा है, कहां से उसको ब्रेन के लिए डीएचए ये चाहिए, वो सब कहां से मिल रहा है, कहां से उसकी सब विटामिन मिल रहे हैं, कहां से मिल रहा है उसको सब कुछ, उसके नाभि से ही जा रहा है, मां के थ्रू जा रहा है। तो पूरा अंदर एक कनेक्शन फिट है, पूरा एक अंदर कनेक्शन फिट है, नसों का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, जो शरीर के बच्चे के शरीर के सारे अंगों तक कनेक्टेड है, क्योंकि हर अंग को पोषण चाहिए, हर अंग को न्यूट्रिशन चाहिए, और वो जा कहां रहा है से रहा है, नाभि से जा रहा है। तो यहीं से रेड कलर की जो ब्लड की जो नलिकाएं देख रहे हैं, इसके थ्रू पूरा हार्ट भी, चाहे लंग्स भी, ब्रेन भी, लीवर भी, उसके सारे पूरी बॉडी का जो नसों का स्ट्रक्चर है वो यहां से जुड़ा हुआ है, और यहीं से सारे अंगों तक पोषण पहुंचता है। और वापस इन सारे अंगों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो यूज्ड ब्लड हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, ऑक्सीजन निकल चुकी है, उसमें वेस्ट मटेरियल आ गया, वो सारा वापस यहीं से बाहर निकलता है, और वो वापस मदर के उस सिस्टम में चला जाता है। तो ये है अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लेसेंटा से इस तरह करके ब्लड अंदर जाता है, और बच्चे के, चाहे वो किडनी हो, चाहे बच्चों का लीवर हो, चाहे बच्चों का हार्ट हो, बच्चों के फेफड़े हो, बच्चों की कोई भी चीज हो, वहां तक ये पूरा कनेक्शन जमा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो गया, उसका ब्रेन बन गया, उसका लीवर बन गया, उसकी आंखें बन गई, उसका हार्ट बन गया, सब कुछ बन गया, बच्चा पैदा हुआ, और जैसे पैदा हुआ तो मां से उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है, अम्लाइकल कोड को काट दिया जाता है, और फिर जिंदगी भर जो ये जो नेवल है, जो नाभि है, ये बस एक निशान बन के रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि इसके बारे में कभी आपको बताया नहीं गया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो पौधा बन गया उसके बारे में बताया गया, दिमाग का ध्यान रखना है, आपको बताया गया है क्यों जरूरी है दिमाग, इसके लिए बताया गया है। आपको लीवर के बारे में बताया गया कि लीवर क्यों जरूरी है, उसका कैसे ध्यान रखना आपको समझाया गया है। आपको हार्ट के बारे में समझाया गया है, आपको किडनी के बारे में समझाया गया है, आपको हड्डियों के बारे में समझाया गया, सब समझाते हैं। दिल का दिमाग, दिल का ख्याल रखो, दिमाग का ख्याल रखो, सबका, ये पौधे के ऊपरी चीजों का सबको ख्याल रखना सिखाया गया है, लेकिन इस जड़ के बारे में किसी को नॉलेज नहीं दी गई है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। दोस्तों यहीं से अब बच्चा पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर से आपने कनेक्शन काटा, अंदर जो नाड़ियों का जो जाल था, जिसका सारा कनेक्शन नाभि से था, वो अभी भी अंदर ऐसा ही है, वो अभी भी अंदर ऐसा ही है, पूरा स्ट्रक्चर अंदर बिछा हुआ है, और कनेक्शन नाभि में है, और बस बाहर से हमने कट कर दिया है। अब जिंदगी भर बस उसको एक ही बात बताई गई है कि ये आपकी नाभि है, ये आपकी नेवल है, ये अम्लाइकस है, और कुछ नहीं है, इसका कोई क्या रोल है, इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। मैं आज इसी के बारे में आपको थोड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरे शरीर की नस नाड़ियों का जो सेंटर पॉइंट जहां पर वो मिलती है, वो एक ही पॉइंट है, और वो है ये हमारा नाभि, ये हमारा नेवल। यहां से लेके, अगर आप शरीर के किसी भी अंग का पोषण चाहते हैं, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो ब्रेन हो, आप शरीर के किसी भी अंग का अगर आप पोषण चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है उस पोषण पहुंचाने का, वो है आपकी नाभि, आपकी नेवल। क्योंकि यहां से पूरा कनेक्शन है, मां के पेट में थे तब यहीं से सब कुछ जाता था। अगर इसको बता दिया जाए, इस ज्ञान को अगर सब लोगों को बता दिया जाए, तो आयुर्वेद का जो पहला जो जो उसका उद्देश्य है ना, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा, तो उसको 100% हम पूरा कर सकते हैं अगर आप इस जड़ का ध्यान रखना सीख गए तो। दोस्तों पहली बात तो शरीर के सभी अंगों का कनेक्शन इस नाभि से है, यहां के थ्रू हम हर अंग तक चीजें पहुंचा सकते हैं। क्या चीज पहुंचाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये तो बात सीधी है कि यहां से एक पाथवे बना हुआ है पूरे शरीर के लिए। यहीं से जड़ें हमारी शुरू हुई थी, और पूरा पौधा बन गया, पूरा पेड़ आज हम बन गए। पेड़ की केयर करते जा रहे हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, लेकिन जड़ों पे केयर नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा आज बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। दिमाग का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, लीवर का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, हार्ट का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, आंखों का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, ईएनटी का अलग हॉस्पिटल, दुनिया भर के हॉस्पिटल खुल गए, धंधा बन गया, बिजनेस बन गया है। अगर आपको जड़ों से केयर करना आ गया, तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रह सकता है, पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों अगर मैं
योग के अनुसार इससे बात करूं, हमारे जो वेद है उसमें बताया गया है, योगों के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। 7 चक्र हमारे हैं। उन 7 चक्रों में से जो भी नीचे से, जो सबसे नीचे मूलाधार है, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो चक्र है उसको हम बोलते हैं, इसको आप इसको नेवल चक्र भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली इस चक्र का जो नाम है वो मणिपुर चक्र है। इस चक्र को बोलते हैं मणिपुर चक्र, जिसको नाभि चक्र भी बोल सकते हैं, इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोल सकते हैं, सोलर चक्र भी इसको बोलते हैं। और ये चक्र सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। द नेवल चक्र आल्सो नोन एज द मणिपुर चक्र इज ए थर्ड प्राइमरी एनर्जी सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ये आप नोटिस करना, ये आपके ये जो चक्र है ना, आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। ये आपके वाइटलिटी, आपके 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 रिस्पॉन्स, आप नोटिस करना कि आप अचानक बैठे हैं और कोई आप पे एकदम हमला कर दे, अचानक कोई चाकू लेके आ जाए, तो एकदम सबसे पहले मूवमेंट आपको कहां फील होगी? आपकी नाभि में। आप एक बड़े से झूले पे बैठे हैं, बड़े से झूले पे बैठे हैं, एकदम झूला नीचे आता है तो सबसे पहले आपको कहां फील होता है? नाभि में फील होता है। आप अचानक डरते हैं, आपको अचानक कोई टेंशन की बात हो गई, अचानक कोई एकदम घर में कुछ हो गया, सबसे पहले अंदर गुड़गुड़ाहट, काम महसूस होते हैं, इसी चक्कर पे फील करते हैं। ये आपके इमोशन को कंट्रोल करने वाला है। हमेशा सबसे पहले जब भी एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, एरोप्लेन एकदम नीचे आता है तो एकदम यहाँ पे एकदम ऐसा होता है कि पता नहीं क्या निकले, जान निकल गई, यहाँ पे हाथ लगाते हैं आप। ये आपका बहुत, ये आपकी जड़ें हैं, समझो इस चीज को। सबसे पहले फील यहीं पे होता है। ये आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। ये जो मणिपुर चक्कर है, ये आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, आपका आपके एनर्जी लाता है, आपके अंदर वाइटलिटी लाता है, आपके मोटिवेशन, जो कुछ सब कुछ है वो ये चक्कर ही कंट्रोल करता है। और इसको ही हमने निर्जीव समझ के छोड़ रखा है। हम इस चक्कर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपको, अगर आप चाहते हैं आप एनर्जेटिक रहे, आप मोटिवेटेड रहे, आप आपके आपकी जो प्राण शक्ति है वो बढ़ी रहे, तो हमें जो हमारा मणिपुर चक्कर है इसको स्ट्रोंग रखना जरूरी है। तो चाहे आप योग के अनुसार माने मणिपुर चक्कर को स्ट्रोंग करें, या आप मैंने जो बताया कि हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियों का जो जाल है वो यहां से कनेक्टेड है, ये हमारी जड़ें हैं। अगर अगर मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस चक्र का या इस केंद्र बिंदु का ध्यान रखना सीख गए तो जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो किसी तरह की दवाइयों की या किसी तरह के हॉस्पिटल्स की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये हमारा चक्र है जो हमें एनर्जी देता है। इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। जैसे सूर्य, इसको इसकी तुलना, बहुत बड़ी तुलना की गई है। अगर मैं जो ग्रह विज्ञान है, ग्रहों के बारे में बताते हैं, अगर उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने बताया जिस तरह सूर्य सेंटर है, सारे ग्रह इसका चक्कर काटते हैं, उसी तरह जो नाभि चक्र है इसको सेंटर माना गया है और बाकी सारे इसको 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 फॉलो करते हैं। तो इसको सोलर प्लेक्सिस भी इसको बोला। ये शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो इसका ध्यान रखना हमें सीखना है। अब ध्यान रखना है तो कैसे रखना है उसके बारे में बात करते हैं। इसको आयुर्वेद में इसको अग्नि का स्थान माना है कि हमारी जो नेवल है वो अग्नि का स्थान है। जो भी हमारी डाइजेशन से संबंधित चीजें हैं ये उसको कंट्रोल करता है, यहीं पर अग्नि है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि नाभि की समस्या हो गई। कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नाभि खिसकना बोलते हैं, कोई इसको धरन बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पंदन होता है, जब भी आप नोटिस करेंगे, जब भी वो स्पंदन अगर आपके सही सेंटर में है तो आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जब भी कुछ होता है तो अगर वो स्पंदन नीचे की तरफ है तो लूज मोशन लग जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ है तो आपको एसिडिटी या ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो वो एक साइंस है। वो कोई कोई आपको जब भी आप किसी एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाना है ना, कोई कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होगा या कोई भी बड़ा सा डॉक्टर, उसको बोलना सर मेरे को नाभि में इस तरह की समस्या हो गई, बोलेंगे अरे अरे ये कुछ बातें नहीं होती, ये सब ऐसी बातें हैं, कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसका ध्यान देना सीख जाएंगे, अगर वो इसको इंपॉर्टेंस देना सीख जाएंगे तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है। हमें, हमारी ये कहीं सुनी बातें नहीं है। हमारे आयुर्वेद ग्रंथ बोलते हैं, चरक संहिता बोलती है, मेरे पीछे बुक्स रखी है, सारी बुक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इसको ध्यान रखना जरूरी है। बड़े बड़े जो आज जो बड़ी जो साइंस आ गई है उन इसको दरकिनार कर दिया है कि कुछ नहीं है, ये एक स्कार मार्क है। बड़ी, मेरे को बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने, कई लोगों ने तो बताया कुछ नहीं है सर, ये तो बस एक स्कार मार्क है कि ये यहाँ से नाभि जुड़ती थी बस, इकट्ठ, इसका कोई रोल नहीं है। अरे मेरे भाई, लोगों को अगर इसके ज्ञान के बारे में, अगर इसके इंपोर्टेंस के बारे में बता दोगे तो मुझे पता है कि बहुत सारी हॉस्पिटल्स और दवाइयां बिकनी बंद हो जाएंगी लोगों के। तो दोस्तों, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे हमें कोई कुछ भी बोले कि ये ऐसे ही है, ये कहीं सुनी बातें, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है।
ये आपके शरीर का केंद्र बिंदु है, शरीर के सारे अंगों को पोषण यहां से दिया जा सकता है। आपके सोलर प्लेक्सिस, आपके जो मणिपुर चक्र है, इसको यहां से उत्तेजित किया जा सकता है ताकि आपके अंदर एनर्जी आए, आपके अंदर मोटिवेशन आए, आपकी भावनाएं अच्छी रहें। ये सब कुछ यहां से किया जा सकता है। अब कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप शरीर के किसी भी अंग तक पोषण पहुंचाना चाहते हैं तो उसका जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ऑयल। ऑयल ऑयल के अंदर शक्ति है कि वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन की जो शक्ति है ना, वो ऑयल के अंदर है। ऑयल सूक्ष्म रूप माना गया है, वो कहीं भी अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आप नाभि चक्र को या मणिपुर चक्र को आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं, इसको ताकत देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है तेल। तेल, अब कौन सा तेल और किस फायदे के लिए? आप अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा करना चाहते हैं तो कौन सा तेल आपको नाभि में, ये पूरी साइंस है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं तो कौन सा तेल डालें, स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्किन के लिए अच्छा जो तेल है वो डालो। अगर आप अपनी आंखों को अच्छा रखना चाहते हैं तो आंखों से संबंधित तेल यहाँ पर डालो। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो वो कौन सा तेल करेगा वो यहाँ पर डालो। यहाँ पे जो डालोगे उसका वही फायदा अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल अरंडी का तेल। अरंडी का तेल क्या करता है? अरंडी का तेल कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार, जिसको कब्ज रहती है उसके लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है उसके लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। लीवर को डिटॉक्स करने के, लीवर को साफ करने के लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बहुत सारे लोगों को समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब भी कुछ खाते हैं तो एकदम उनको लूज मोशन होते हैं, उनको जाना पड़ता है, उनको अंदर इरिटेशन होने लगती है और उनको लूज स्टूल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन सारी चीजों के लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। अब वही कैस्ट्रोल आप अपने अंदर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए रूट पहले से ही हमारे अंदर पूरा नसों का जाल बिछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगर आप ये सारे फायदे चाहते हैं तो कैस्ट्रोल की कुछ बूंदे रोजाना रात को अपनी नाभि में लगानी है और आप चमत्कार देख सकते हैं। और चमत्कार देखने के लिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने नहीं, 1 दिन, 2 दिन बस। हो सकता है कई लोग पहले दिन ही, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं सर पहले दिन ही हमने कैस्ट्रोल लगा के देखा नाभि में तो अगले दिन ही बहुत अच्छे फ्रेश होना शुरू हो गए, हमारे एसिडिटी रहती थी वो कम होना शुरू हो गया, हमारा लीवर डिटॉक्स होना शुरू हो गया। ऐसी चीजें पहले दिन से ही लोगों को समझ में आने लग गई। तो कैस्ट्रोल के फायदे हैं। उसके बाद कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल जो ब्लैक सीड्स है, इनके बारे में मैं कल बात करूंगा इसके बारे में और गहराई से। लेकिन एक बात बता दूं, इसका एक योगदान ये भी, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं जो कल मैं बताऊंगा। जब कल हम शायद कल का सेशन लाइफ ऑन कैप्सूल के बारे में है तो फिर बताऊंगा इनके बारे में क्या चमत्कारी चीज है। लेकिन इसका एक फायदा है कि इसका जो तेल है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। कलौंजी ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग, आपकी स्किन पे जो झुर्रियां पड़ती है समय के साथ वो नहीं पड़ेगी। जब कलौंजी ऑयल को डाला जाता है नाभि में तो ये क्या करता है, वहां से अंदर एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन में कोलेजन बढ़ाता है। कोलेजन, और कोलेजन क्या है? जो स्किन की बाउंडिंग रखता है, जो लूज लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उन सारी चीजों को रोकता है। इसलिए इसको एंटी एजिंग माना गया है। तो अगर आप अपनी नाभि में ये, अगर आप अपने शरीर में फायदे चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहे, बाल ज्यादा झड़े ना, तो आपको कलौंजी ऑयल अपनी नाभि में लगाना चाहिए। ये हमारा साइंस बोलता है, हमारा विज्ञान बोलता है, हमारा आयुर्वेद बोलता है। उसके बाद आलमंड ऑयल। अगर आप चाहते हैं आपकी जो स्किन है वो चमकती रहे, आप चाहते हैं कि आपका जो स्किन आपकी ग्लो करती रहे, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लिप्स हैं, जो आपके होठ हैं, ये हमेशा अच्छे रहें, कभी भी इनमें फटे ना या दरारें ना आए या काले ना पड़े, ऐसी कोई भी चीजें, आप अपने लिप्स को अच्छा रखना चाहते हैं, स्किन को, आपके फेस को ग्लो करना चाहते हैं, स्किन शाइनी स्किन चाहते हैं, अगर ये सारी चीज चाहते हैं तो आपको अपनी नाभि में आलमंड ऑयल लगाना चाहिए। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, फर्क दिख जाएगा आपको। कोई होठों पे वो बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिखाया यही गया कि होठ फटे तो बाहर से लगा लो। अरे नहीं, क्यों फट रहे हैं? क्योंकि अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, अंदर पोषण नहीं जा रहा है। बाहर से पूरे दिन हमें तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बाहर से ऐसा कुछ चिपकाने की या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आलमंड ऑयल के ये फायदे हैं। उसके बाद नीम ऑयल। अगर आप चाहते हैं आपके पिंपल्स ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके कील मुहासे मिट जाए, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहनी शुरू हो जाए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसे अगर आप फायदे चाहते हैं तो हमें अपनी नाभि में नीम का तेल लगाना चाहिए। नीम का तेल, तो ये नीम के तेल के फायदे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और अच्छी हो जाए, आपका जो मोटापा है वो कम हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, बहुत ही शानदार चीज है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए,
स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अगर आप नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पेन रहता है, अगर आप उससे रिलीफ चाहती हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी है, अगर चाहते हैं उनको मेंस्ट्रुएशन जो पेन है उसमें रिलीविंग मिले, अगर आप चाहते हैं आपका स्टमक जो बार बार अपसेट रहता है, कभी वोमिटिंग, नोजिया, पेट दर्द, ऐसा कुछ रहता है, अगर आप अपनी आंखों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे। तो अगर ये सारे फायदे चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल अपनी नाभि में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत तरह के कोकोनट आ जाते हैं, कोई ब्लू कलर का, कोई कैसा कैसा, बोलते हैं 100% नारियल तेल के नाम पे केमिकल और आपको एलएलपी दिया जा रहा है। तो अब नाभि में अगर केमिकल और एलएलपी डालोगे तो साले वही फायदे मिलेंगे। तो ऐसी चीजें, प्राकृतिक चीजें डालनी है। जो अननेचुरल चीजें हैं वो हम अपने नाभि में, क्योंकि जैसी चीजें डालेंगे वैसे ही फायदे मिलने वाले हैं। तो कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा त्रिफला, आप सबको पता है त्रिफला क्या करता है। ये कंस्टिपेशन दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, गैस ब्लोटिंग को दूर करता है, आंखों की समस्याओं के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। तो त्रिफला से सिद्ध करके अगर कोई भी तेल अगर आप तैयार करते हैं उसको नाभि में डालते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अगले क्या फायदे मिलने वाले हैं, गाय का घी। गाय का घी बहुत शानदार चीज है। गाय का घी आपके ज्वाइंट पेन के लिए, जिसको भी जोड़ों में दर्द रहता है, आप घर पे ही प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिसको भी जोड़ों में, आपके माताजी पिताजी हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, नी पेन रहता है, रोजाना रात को हल्का गुनगुना करके गाय के घी की कुछ बूंदे उनकी नाभि में डालना शुरू कर दें। अगले 10 से 15 दिन में आप फर्क देख लेना। प्रैक्टिकल सी बात है, कुछ कुछ खाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, बस 10 से 15 दिन ये करके देखना, आपको पता चल जाएगा क्या काम करता है, क्या ये साइंस है या नहीं है, क्या ये केवल नाभि ऐसा ही है। ये केवल 10 से 15 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। गाय का घी आप डालना शुरू कर दें। तो इस तरह की सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका दिल अच्छे काम करे, तो उसके लिए सबको पता है फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है, हार्ट की प्रॉब्लम चाहे ब्लॉकेज है, ऐसी कोई भी समस्या हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है फ्लैक्सीड ऑयल। तो ये सारे वो ऑयल है, अलग अलग तरह के ऑयल है। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हो सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी बातें नहीं की, जैसे क्लोव ऑयल हो सकता है, लौंग का तेल हो सकता है, इसके अलावा वो ओलिव ऑयल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तेल है। जो ऑयल आप अपने शरीर में पहुंचाएंगे उसके अनुसार वो क्या फायदे करता है वो वहां तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये सारे पहुंचाने का जो। इसके अलावा सरसों का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों का तेल जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, या आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम होता है, आप आपके घर में बच्चा ही है, अगर बार बार सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके उसकी नाभि में लगाना शुरू कर दे, आपको फर्क दिख जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो जो भुला दी गई है, जिनके बारे में बताया गया रही है तो अनलॉजिकल बातें हैं, अरे ये ऐसे, ताकि लोग भूल जाएं, इन पे विश्वास ना करें और हॉस्पिटल चल निकले। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। पुराने समय में हमारी दादी नानी जब भी बच्चे के पेट में दर्द होता, थोड़ी सी हींग हींग को पानी में करके नाभि में लगा देती थी, 10 मिनट में पेट दर्द ठीक हो जाता था। बताओ कैसे ठीक होता था? साइंस है ये, विज्ञान है ये कोई वो अनलॉजिकल बातें नहीं है। पेट में अभी भी किसी को पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा हींग लेना, घर में सबके मसाले में हींग मिलता है, थोड़ा सा हींग को पानी में घोल के और बच्चे के नाभि में लगा देना, देखना 5 मिनट में शांत हो जाएगा, बच्चा रो रहा है तो जो चीजें आप चाहते हैं आपके शरीर में फायदे मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि आपकी नाभि यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो सारे मैंने बता ही दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, बहुत शानदार, किसी को बहुत सारी सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा अल्कोहल है तो उसकी नाभि में लगाते हैं तो सर्दी जुकाम और तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, अलमंड ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, अल्कोहल, कोकोनट ऑयल, नीम ऑयल, जो जो आप चाहते हैं, जिस चीज के फायदे आप चाहते हैं, वही आप अगर आप अपनी नाभि में लगाएंगे तो वो सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, आपको बाल अच्छे चाहिए, आपको हार्ट अच्छा चाहिए, आपको ज्वाइंट्स अच्छे चाहिए, आपको फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपको अपने लिप्स अच्छे चाहिए, आपको 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 जो भी फायदे चाहते हैं, अगर आप ये सारे फायदे चाहते हैं तो इसके अनुसार जो जो तेल मैंने बताए वो डालना आप शुरू कर दें। अब आप बोलोगे सर इतने सारे तेल, कौन सा सरसों का डालें, ये डाले वो डाले, सारे फायदे चाहिए, स्किन भी अच्छी चाहिए, आंखें भी अच्छी चाहिए, बाल भी अच्छे चाहिए, लीवर भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन हमने आपके लिए किया है। ये सभी तरह के तेल जिनके बारे में अभी मैंने बातें की, सभी लगभग 12 तरह के तेलों को मिला के हमने एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, जिसका नाम है नाभि अमृतम। नाभि अमृतम वास्तव में इसका नाम ही है ना, जैसा अमृतम, ये अमृत है। इसके नीचे साफ लिखा है नाभि अमृतम नेवल ऑयल है, केयर फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से देखभाल।
अगर आप चाहते हैं आपका पूरा शरीर ठीक रहे तो उसकी जड़ों को पोषण देना शुरू कर दे, और जड़ कहां है? नाभि में। बस आज के बाद से पढ़ ले लो, रात को सोऊंगा तो मैं अपने डेली की जो हमारी जो पूरे शरीर को पोषण देने के लिए हमारी जड़ों का केयर जरूर करूंगा। और उसके लिए क्या करना है? बस ये नाभि ऑयल लेना है। इसको आपको अंदर, इसके अंदर एक लीफलेट भी है जिसमें आप इसके बारे में हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, काफी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। और उसके बाद जो नाभि ऑयल है ये आपको लेना है। आप इन दिनों में वैसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर अब आगे सर्दियों का मौसम आएगा या अभी भी आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें इसको 5 मिनट के लिए रख दें, या कि हल्का गुनगुना हो जाएगा तो इसके एब्जॉर्प्शन जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, ये ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा फायदे आपको करने वाला है। तो ये नाभि अमृतम है, इसको हल्के। सॉरी। तो ये जो नाभि अमृतम है, इसको बस हल्के, इसको डायरेक्ट आग पे गर्म नहीं करना है। एक कटोरी में, बाउल में गर्म पानी लेके इसको उसमें रख देना है। 5 मिनट के लिए हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। फिर आपको रात को सीधा लेटना है और अपनी नाभि को अच्छे से पहले साफ करना है, अच्छी तरह साफ करना है, अच्छी तरह। क्योंकि अगर वहां पे गंदगी रहेगी, वहां पे कोई इंफेक्शन रहेगा, उसी में डालते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदे नहीं मिलेगा। अच्छा, उसको आप नोटिस करना, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। आप नोटिस करना, जब भी आप शाम को, पूरे दिन आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा पहना था, कुछ भी करना था, शाम को आप घर जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, तो आपकी नाभि में कुछ फंसा हुआ मिलता है ना, व्हाइट व्हाइट चीजें, रुई कॉटन जैसा फंसा हुआ मिलता है। सभी को नोटिस किया होगा, बिल्कुल मिलता है। कहां से आता है वो? क्या है वो? क्या है वो ये दर्शाता है, वो आपके कपड़े के फाइबर है, कुछ नहीं है। वो आपके जो आपने अंदर के अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं या कोई भी कपड़े पहन रखे हैं, उसके रेशे हैं। सोच के देखो, लोग बोलते हैं ना नाभि किसी काम की नहीं है, यहां से कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। अरे मेरे भाई, इस नाभि की अवशोषण शक्ति है कि कपड़े में से भी रेशे को खींच लेती है। ये इस नाभि की शक्ति है। सोच के देखो कितनी इसकी अवशोषण शक्ति है कि इतना फोर्स लगाती है कि कपड़े के रेशे को भी खींच लेती है, और शाम तक पूरी रुई इकट्ठी हो जाती है आपकी नाभि में। रोज कहां से आ जाती है इतनी रुई आपकी नाभि में? ये इसकी अवशोषण शक्ति है। ये मांग रहा है आपका शरीर की कुछ चाहिए, और साला दे क्या रहे हो उसको? कपड़े सूखा, इसको धूल मिट्टी, इसको फाइबर ये दे रहे हो। अरे इसको पोषण चाहिए, ये आपकी जड़ें पानी मांग रही है, मतलब पोषण मांग रही है। दे दो इसको पोषण। और इसको पोषण देने के लिए बहुत सालों तक मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करके कि कौन सा तेल देना चाहिए, कौन सा तेल किस मात्रा में देना चाहिए, किस तेल के फायदे मिलेंगे, ये सब रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है नाभि अमृतम। इसको हल्का गुनगुना होने के बाद आपको खोलना है, सीधे लेट जाना, उंगली से अच्छी तरह नाभि को साफ करके 4 से 5 बूंद इसकी डाल लेना। बस 4 से 5 बूंद डाल के आपको 10 से 15 मिनट सीधे लेटे रहना, 10 से 15 मिनट बस। 10 से 15 मिनट में धीरे धीरे अपने आप, एक दिन में ऐसा पूरा नहीं हो जाएगा, ये बहुत माइन्यूट सूक्ष्म है, अपने आप अंदर जाके रिश्ता शुरू हो जाएगा। आपकी नाभि अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जब आपको करवट लेके सोना है या कपड़े वापस पहनने हैं, तो आपको क्या करना है? शुरू में मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, एक तो है नेवल और उसके चारों तरफ का 2-2 इंच का जो एरिया है, उसको पेरियम्बलाइकल एरिया बोलते हैं, नाभि क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको जब जो तेल बच गया, तो नाभि में जो तेल है उसको नाभि से शुरू करते हुए अंदर की तरफ से ऐसे किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते हुए पूरा नाभि के जो आसपास का क्षेत्र है बस वहां पर मसल देना है। कई लोग बोलते हैं सर वो नाभि में तेल है, मैं सोऊंगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बस 10 से 15 मिनट तो उसको अवशोषित होने के लिए छोड़े, उसके बाद अंदर से शुरू करना है। किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, मालिश करते रहे, और नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र जो 2 से इंच का एरिया लगभग एरिया है, वो पूरा रूट ही है, वो रूट एरिया ही है। तो उस सारे एरिया में हल्के हाथ से मालिश करें, सारा तेल अंदर चला जाएगा। और पहले दिन से ही आज डालें और कल सुबह आप पाएंगे कि आप अच्छे से फ्रेश होना शुरू हो गए। जो कंस्टिपेशन थी वो रिलीव होना शुरू हो गई, आपको पेट में दर्द होता था वो ठीक होना शुरू हो गया। आप कुछ दिन लगातार डालेंगे, आपकी स्किन पे ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा, आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कन अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि असली केयर आप कहां से कर रहे हैं? जड़ों से केयर कर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर बाकी प्रोडक्ट्स क्या काम आएंगे? देखिए, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना। और उसमें आयुर्वेद में यही बताया गया कि अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप इस स्वस्थ दिनचर्या का पालन करेंगे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, और हमें नहीं बेचने और प्रोडक्ट। क्यों चाहेंगे हम? हमारी ऐसी सोच नहीं कि सब बीमार पड़े स्वस्थ ना रहे, बस हम तो उनको बीमारी के प्रोडक्ट नहीं। अरे भगवान करे सब स्वस्थ रहे और हमें बीमारी वाले प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही ना पड़े। हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम। तो हमारे दिनचर्या, जो आपके आयुर्वेद की दिनचर्या है, उसमें बताया गया कि रोजाना हमें इस नाभि में तेल डालना चाहिए।
आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, दाल उनको 1-2 बूंद डाल देना। मैं एक अडल्ट व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, 4 से 5 बूंद डालनी है। छोटा बच्चा 1 बूंद डाल लो, बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उंगली पे लेके बस हल्का सा ऐसे ही लगा दो। आप चमत्कार देखना दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, और आप मेरे सब परिवार के सदस्य हो इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। बाकी कुछ खा पाए या ना खा पाए वो आपकी मर्जी है, विश है, अकॉर्डिंग टू आप अपनी इलनेस या अकॉर्डिंग टू उसके आप खा सकते हैं। लेकिन आज से ही अपने घर में ये जरूर एक जड़ों की केयर का एक जो प्रोडक्ट है, ये आज से ही आपके घर में होना चाहिए। आज शाम से ही अगर आपके घर पहुंच चुका है तो आज प्रोमिस करो कि आज शाम को सोओगे तो इसको अच्छा दिखा रहे हैं काफी लोग, है ना। गुड। अभी विजयंती शिंदे कर्नाटका से मैम है, उनके हाथ में है, मेरे को सामने दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा। और किस किस के पास है, कोई दिखा सकता है हाथ में अभी किस किस के पास ये प्रोडक्ट है? यार मैं स्क्रीन पे मेरे लिमिटेड है, 20-30 लोग ही दिख पाते हैं, तो हो सकता है। अच्छा, एटीएस संगरिया जी, हाँ इन्होंने भी दिखाया। बबीता शर्मा जी के पास भी है। और स्क्रीन पे कौन दिख रहे हैं मुझे अभी दिखाया नहीं किसी उन्होंने। हाँ, राजबाला, राजबाला जी मैम, राजबाला मैडम के पास भी है। लेकिन अभी डब्बे में ही है, इसको खोलना है या नहीं राजबाला मैडम? है ना, कहीं डब्बे में रखो और बोले जब भी हाँ जी है मेरे पास, है ना। अच्छा, वापस डाल देते हो डब्बे में, ऐसा है? ठीक है, चलिए, हो सकता है। अदरवाइज है ना, खुला हुआ दिखना चाहिए, कहीं इसको ऐसे दिखाओ खोल के कि खुला भी है या अभी सील बंदी है ना। और अच्छा, हाँ कई लोगों ने दिखाया अभी। इकबाल खेरा जी, इकबाल खेरा मैम है, उन दिखाया। रोशन सिंह जी ने, जी जी, रोशन सिंह जी सर ने सही दिखाया, है ना, रोज यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसने दिखा, जो यूज जिसके हाथ में है और उसको अच्छा लगा तो साथ में दिखा दो, क्योंकि चैट बंद है, मैं सबकी बात नहीं सुन पाऊंगा। अगर अच्छा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ऐसे करके दिखाएं, और नहीं आ रहा तो मत दिखाओ, कुछ और ट्राई कर कर सकते हैं अपन, है ना। साथ ही साथ मुस्तकीम जी, मुस्तकीम जी है ना, कटियार से हैं मुस्तकीम जी, यूज कर रहे हो मुस्तकीम जी? यूज किया है पर्सनली? बस ऐसे ही इशारों से बता दो, और अगर अच्छा है तो अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा और किसी ने दिखाया है अभी प्रोडक्ट? विजयंती सिंधे जी, कैसा लगा मैम प्रोडक्ट? अच्छा है बस। अच्छा, यूज नहीं किया अभी? आपने यूज किया है? नहीं किया है तो वैसे हाथ में लेने से फायदा नहीं होगा मैडम। अभी अभी अवेलेबल हुआ है सर मेरे यहाँ पे, मैंने अभी अच्छा, जस्ट लेके आई। बहुत बढ़िया, तो आज यूज करेंगे? यस सर, 100%। अभी अभी खोलो इसको, है ना, नहीं तो आप बेच दोगे, बड़े समझदार लोग हैं हमारे, बेचने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, खुद यूज नहीं नहीं, मैं करते पहले हैं। पहले खुद यूज करती हूँ सर, फिर बाद में दूसरों को करती हूँ हर प्रोडक्ट। ऐसा ही होना चाहिए, आप 5 दिन इसको डालो, फिर देखना कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। वैसे कोशिश करोगे हो सकता है ना बिके, लेकिन एक बार खुद यूज करोगे तो 100% ही बिकना शुरू हो जाएगा। और किसी के पास? अच्छा, आशु गोस्वामी जी, गुड सर, आपके पास भी है। आशु गोस्वामी, यूज किया आपने? अच्छा, अभी अभी खोल ही रहे हैं, ठीक है, गुड गुड गुड, अभी खोला है आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सर। अच्छा, खोल के वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। और इसकी आपने देखा देखा होगा, इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी एक ऑयल की आ रही है। कौन सा ऑयल है वो? लेमन ग्रास ऑयल है। लेमन ग्रास ऑयल भी हमने डाला है, जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगा, बॉडी को डिटॉक्स करने के काम आता है। अच्छा, और किसके पास है भाई? डॉक्टर एनपी सिंह जी, हाँ डॉक्टर एनपी सिंह जी के पास है। गुड। बबीता शर्मा जी के पास है। मनोज कुमार सोनकर के पास है। गंगा यादव के पास है। और किसके पास है? देव नारायण महतो के पास है। और विपिन पांडे के पास है। सोनिया शर्मा जी के पास है। मुन्नी देवी जी के पास है ना। चलिए, और अदनाम खान जी के पास है। योगिंद्रा जी के पास है। और चलिए, हाँ कविता देवी जी के पास है। ज्योति जी के पास है, ज्योति दवांडे जी के पास है। और अब्दुल मातलिब अहमद जी के पास है। प्रमोद कुमार चौबे सासाराम से, जी प्रमोद जी जरूर यूज करते होंगे, बहुत अच्छे लीडर हैं और सारे प्रोडक्ट पहले यूज करते हैं। मनोज कुमार जी सोनकर, ठीक है सर के पास है ही। और अलिया परवीन जी के पास है। यार स्क्रीन पे ना फटाफट चेंज हो रहे हैं मेरे को सभी की, सॉरी, मैं जो ज्यादा लोगों को नहीं। अच्छा, गुरमीत सिंह जी के पास भी है, चलिए बहुत बढ़िया बात, गुरमीत सिंह जी भी यूज कर रहे हैं। और कई सारे लोग हैं जो इनके पास अभी नहीं है ना, जो है उनके पास तो वो डेफिनेटली। आशा पांचाल मैडम, बिल्कुल ग्रेट मैम, आपके पास भी है।
काफी सारे लोग हैं हमारे जिनके पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया। एक्चुअली जिनके पास अभी जो नहीं दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट नया है, अभी ज्यादातर कई स्टोर पे या कई जगह अवेलेबल नहीं हुआ होगा, तो आप फटाफट इसको ऑर्डर करें। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और वास्तव में आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो बहुत एक लंबे समय की जरूरत नहीं है आपको। 3 महीने में फर्क दिखेगा, 6 महीने में फर्क दिखेगा, 2 महीने में, जैसे आज से पहले बताया जाता था आयुर्वेद है जी, धीरे धीरे काम करेगा जी। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आयुर्वेद तुरंत काम करता है, इंस्टेंट काम करता है, अगर आपने सही तरीके से बनाया है तो। नहीं तो आयुर्वेद में डालते कुछ है नहीं, नाम के लिए आयुर्वेद बना दिया, बोलेंगे जी आयुर्वेद है, दिमाग में बैठा दे साला आयुर्वेद है, धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे काम करेगा? पहले दिन में काम करेगा। डायबिटीज का तेल है, लोग बता रहे 10 मिनट में काम करता है, और 100% करता है। मैं करके दिखाऊंगा आपको, जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकल करके देख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं हमारा पूरा परिवार, हम सब इसको, क्योंकि खाली मैं मेरे घर पे ले जाऊं, मेरी वाइफ यूज करे, मेरी माँ यूज करे, मेरे फादर यूज करे, मेरा बच्चा यूज करे, मैं उसको परिवार नहीं मानता हूं। मेरा परिवार आप सब लोग हैं। जब तक मेरा पूरा परिवार यूज नहीं करेगा, मुझे चैन पड़ने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से, चाहे जबरदस्ती करें, मुझे हर परिवार के सदस्य को ये प्रोडक्ट यूज करवाना है। और मुझे भरोसा है आप सब लोग इसको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद अगले 15 दिन में, 20 दिन में आप बताएंगे कि मुझे कैसा लगा है। आप लोग रिव्यू देंगे तभी तो प्रोडक्ट पे आगे हम काम कर पाएंगे। आप मैसेज करेंगे, आप बताएंगे, आप सोशल मीडिया पे डालेंगे कि मैंने तो नाभि क्षेत्र में नाभि ऑयल डालना शुरू किया, क्या आपने डालना शुरू किया, मुझे तो ये फायदा मिला, क्या आपको फायदा मिला। एक जागरूकता लानी है पूरे देश में। जो लोगों के दिमाग में बैठाया गया ना कचरा, ये कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं है। तो अंदर का जाल कहाँ गया? माँ के पेट में था तो बच्चा कहां से जाता था, वो कहां गया? वो पूरा जाल खत्म कर दिया आपने, वो जाल। तो दोस्तों, ये बहुत ही साइंटिफिक है। हमारा जो आपने बात की आज मणिपुर चक्र है, इसको भी ये स्टिमुलेट करता है, आपके इमोशन को अच्छा करता है, आप में मोटिवेशन लाता है, और साथ ही साथ आपके शरीर के हर अंग को पोषण भी देता है। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। कल हम मिलेंगे फिर एक किसी प्रोडक्ट के साथ, उसके बारे में गहराई से। कल का प्रोडक्ट का कौन सा है? शायद लाइफ ऑन कैप्सूल है। कल का लाइफ ऑन कैप्सूल है शायद, आई थिंक, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि कल की लाइफ ऑन है ना। तो लाइफ ऑन कैप्सूल, क्यों उसका नाम लाइफ ऑन रखा है, वो कैसे जिंदगी देने वाला प्रोडक्ट है, उसके बारे में कल हम गहराई से बात करेंगे। तो कल भी जुड़ना है। आप सब लोग तो रहेंगे रहेंगे, कुछ लोगों को और इनवाइट करना है जिनको आप बताना चाहते हैं लाइफ ऑन कैप्सूल के बारे में। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज से ही इसको इस्तेमाल करना है। आपके बेड के किनारे ये प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। मेरे तो घर पे है, सभी डालते हैं, 100% डालते हैं, और आपको भी डालना है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सुपर वेदलेक्स, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे फिर एक प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। थैंक यू।